दो वचन पढ़ाना चाहता हूं, मुझे खुदा ने कहा, ठीक है। ये जो दो वचन है आपके लिए, यहां पर मैं आपके लिए इसे पढ़ाना चाहता हूं। उत्पत्ति की बुक में जाएंगे, इसको इंग्लिश में जेनेसिस बोलते हैं, पंजाबी में उत्पत्त बोलते हैं पहली बुक, और हिंदी में इसको उत्पत्ति बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर परमेश्वर, जब हम यहां सारा अब्राहम का करैक्टर पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें हमें समझ आती है, ठीक है। अगर 14 अध्याय पढ़ोगे तो बड़ा इंटरेस्टेड 14 अध्याय है अब्राहम के जीवन का, जबरदस्त इंटरेस्टेड। उसमें हमारे लिए कई सारे पॉइंट है। इससे पहले कि मैं वो तुम्हें समझाऊं, मैं उससे पहले 17 अध्याय का एक वचन तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। अब्राहम ने परमेश्वर ने अब्राहम से ये बात करके वचन दिया, ठीक है। 17 का 5 में ऐसे लिखा, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा। उसका पहले नाम क्या था? अरबाम, मे बी अरबाम, या पढ़ने में तो ऐसा आ रहा है हिंदी में है अब्राम। कैसे बोलते हैं? पहला नाम क्या था? अब्राम, सीधा सीधा। लेकिन उसने कहा, परमेश्वर ने से कहा, अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, जो अब हम लेते हैं अब्राहम, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के लिए समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल पिता बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैंने तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है, इस ऋषि से दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी, और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। आमेन, हालेलुया। अब सोचने वाली बात है, अब्राहम की एक क्वालिटी थी कि परमेश्वर जो वायदा करता है उस पर वो भरोसा करता था, उस बात में वो बना रहता था। ये उसमें एक क्वालिटी थी। लेकिन वो पुराने नियम में अंधकार के टाइम में पैदा हुआ था। हम उस टाइम में पैदा हुआ जब परमेश्वर ने इस दुनिया पर अनुग्रह कर दिया। हालेलुया। अगर हम उस टाइम में होते तो शायद हम अच्छा विश्वास ना कर पाते। वो टाइम ब्लैक था, काला था, कठिन था। आज आसान है, लेकिन फिर भी इतना आसान होने के बावजूद भी लोगों को फिर भी करने में कठिनाई हो रही है। लोगों का फिर भी अच्छे से वो चीजें कर नहीं पा रहे जो करनी चाहिए। हालेलुया। ऊंचा बोलो, थोड़ा सा और ऊंचा। आमेन। यहां पर परमेश्वर अब्राहम से उसके लाइफ में चलते चलते उसके साथ कई सारे वादे करता जाता था। जब कभी कभी वो विश्वास में थोड़ा आगे पीछे हो रहा था तो परमेश्वर उसको बहुत बड़ी बड़ी बातों से उत्साहित करता था। जैसे हमें भी जब भी आप संगति में आते हो, आपको परमेश्वर बड़ी गवाही प्रकट करके दिखाता, मैं हूं। मेरे मुंह से आशा के बड़े वचन देकर परमेश्वर दिखाता है, मैं हूं। लेकिन आपका धार्मिक मन कितना है? मेरे मुंह से आने वाले वचन के ऊपर कितना ध्यान है, कितना फोकस है? ये होगा, ये खुदा के दास के मुंह से वचन है,
ये परमेश्वर का वचन, ये बदल नहीं सकता, ये परमेश्वर का वचन। और जितने लोग ऐसा कर रहे हैं वो ब्लेस हो रहे हैं, वो बरकत पा रहे हैं, वो आशीषें पा रहे हैं। जितने लोग आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे आ रहे, आगे चल गए आगे चल गए आगे चल, वो रुके रहे हैं। उनकी जिंदगी में कई चीजें उन्हें समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर हम 14 अध्याय की बात करें, अगर हम 12 अध्याय जहां से अब्राहम का जीवन शुरू होता है परमेश्वर के साथ, तो 12 अध्याय में जानते क्या हुआ था? इधर देखते जाओ मेरी तरफ, पढ़ना आज घर जाके। अभी बस आपने खोलना कुछ नहीं है, बस मेरी तरफ देखते रहना है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये सब अब्राहम के बारे में लिखा है, उसके वंश के बारे में, उसके बेटे इसहाक के बारे में सारा पढ़ना। तो आप जाके अच्छे से सुनो। देखो 12 में जब वो अपने पिता के घर में था, अपने देश में था, अपने लोगों में था, अपने रिश्तेदारों में था, अपने कुल में था, परमेश्वर ने उसे कहा अपने कुल को, अपने देश को, अपने घर को, अपने परिवार को छोड़कर तुम उस देश में जा। अब सोचने वाली बात है, ये बहुत कठिन था, इतना कठिन था क्योंकि उस जमाने में इस कुल के लोग उस उधर जाएंगे तो वो लोग मार देते थे, उनकी स्त्रियों को जीत लेते। इतना काला टाइम था वो। आज भी है, आज तो अनुग्रह है लेकिन कानून है। अभी जो नशा में बढ़ रहे हैं लोग, वो लूटपाट कर रहे हैं लोगों की, लेकिन उस समय तो बहुत बुरा हाल था। लेकिन अब्राहम तो जानता था कि अपने कुल को, अपने एरिया को, अपने लोगों को छोड़ना मौत है। लेकिन उसको पता था ये परमेश्वर ने कहा है, खुदा ने कहा है। मैंने संडे अनाउंस किया आत्मा के द्वारा, परमेश्वर ने आपसे बात की कि बहुत सारे क्रूसेड है, कौन कौन पोस्टर लगाने की सेवा करना चाहते हैं? चुप। जबकि हमें 25-30 बंदे चाहिए थे, हजारों बैठे थे, कोई माई दा लाल नहीं बनता पाया, कोई दिल नहीं करता कि परमेश्वर का काम, परमेश्वर ने बोला हम करेंगे, हम जाएंगे। आप जानते हो परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास एक बार एक बड़ा धनी एक लड़का आया, बड़ा रिच था वो। उसने यीशु मसीह को कहा, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं प्रभु? तो यीशु मसीह ने कहा, आज्ञाओं को मान, जो जो आज्ञाएं हैं परमेश्वर की उनको मान, जो वो कहता कर। कहता कौन सी आज्ञाएं? यीशु मसीह ने 5-6 आज्ञाओं के नाम ले लिए कि ये। कहता ये तो मैं बचपन से करता आया हूं, फिर मुझ में कौन सी घटी है? यीशु मसीह ने उसे कहा, जा तुम अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुम मेरे पीछे आ जाओ। और बाइबल में लिखा वो गया और फिर दोबारा कभी वापस नहीं आया। और जान दे उसको किसने कहा था? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने। ये काम करने के लिए किसने कहा था? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कि सब कुछ बेचकर तू मेरे पीछे आ जा। उसके बाद वो कौन था, क्या था, पूरी दुनिया को आज तक उसके बारे में एबीसी भी नहीं पता, सुई के नक्के जितना भी नहीं पता वो कौन था, क्या था, कौन सी खेत की मूली थी, क्या था वो। अगर वो आ जाता, अब्राहम क्या, एलिया क्या, मूसा क्या, इनसे भी बढ़कर वो इस्तेमाल होता दुनिया में, पूरी दुनिया में उसका नाम होता, पूरी दुनिया उसको जानती। परमेश्वर उसको कैसे इस्तेमाल करता। परमेश्वर ने पूछा, कौन लगाना चाहता है पोस्ट? आप अगे भी नहीं वेखना, सामने भी नहीं वेखना, कि नजर च ना आजिए खुदा दे दास। सोचने वाली बात है। उसको देश, घर, बाप, अपने लोग परमेश्वर ने छोड़ने के लिए कहा। पढ़कर देखो, इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पढ़ा हुआ ज्यादा असर करता है।
उत्पत्ति 12 का 1 में लिखा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। सब अपना देश, अपना घर, अपने लोग, अपना पिता का घर, अपने रिश्तेदार, सब अपना कुल इन्हें छोड़ दे, उस देश को जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा, और भूमंड के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। खुदावंद ये बात करता है, खुदावंद हमसे भी बात करता है, ये वचन पूरा करोगे मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। खुदावंद हमसे भी बोलता है, ये करो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। ऐसे ही कर दे, जुम करोगे मैं। चुप। जदम मुक्की कहते एक कहावत नहीं है, तेनू केड़ी बिल्ली शक की कहते, कैसे बोलते? अलग अलग संसारिक उदाहरणें हैं ना दुनिया में बहुत सारी, उस टाइप सोच बन जाती है लोगों की। अरे परमेश्वर जो कहता है करने के लिए, उसमें फल है आपके लिए, आशीष है आपके लिए। लेकिन सवाल है, उसने ये किया, और जानते जब ये किया तो वो बीच में बड़ी मुश्किलात सी, दूसरे देशों के राजा, उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, वो पुराना गंदा जमाना था, अंधकार का काला टाइम था, बंदों को मार देते थे, स्त्रियों को ले लेते थे व्यभिचार के लिए, ऐसी चीजें थी। इन्हीं चीजों का उसको सामना करना पड़ रहा था अब्राहम को, ठीक है। लेकिन याद रखना, उसके बाद अगर आप लोग, उसको कई तरह के एरिया से गुजरना पड़ा, मुश्किलात आई, लेकिन परमेश्वर ने निकाला, ब्लेस किया, और उन लोगों को जवाब दिया कि ये मेरे जन है, मेरे लोग हैं। आपको भी परमेश्वर ऐसे ही करेगा, कभी दबने नहीं देगा परमेश्वर, सच्ची वो खुदा है। 14 में क्या होता है? 14 में एक इंटरेस्टेड चीज है, यहां पर 4 राजा और 5 राजा, ठीक है। जो 4 राजा है उनमें एक राजा था, 14 की 1 में पढ़ोगे तो वो राजा था इलाम का राजा, कदोरला अमीर, ये नाम है उस राजे का। क्या नाम है? कदोरला अमीर। ये थोड़े से पुराने नियम में नाम बड़े कठिन होते, पढ़ने में मुझे भी कभी कभी मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन ये नाम का राजा सदोम और अमोरा के जो राजा थे वो इसके अंडर में थे, गुलामी में थे, टैक्स देते थे, उन्हीं से चीजें पूछकर करते थे, है ना। अपने देश में सारी चीजें अपने तरीके से नहीं कर सकते थे वो, है ना। कदोरला अमोर राजा के अंडर में था, लेकिन उन्होंने विद्रोह किया और भी राजाओं से ऐसे बातचीत की कि हम इनसे युद्ध करके इनके ऊपर जो हमारा अधिकार तोड़ेंगे, है ना। ऐसा युद्ध हुआ उनमें। 4 राजा और 5 राजा, 9 राजाओं की सेना के बीच में युद्ध होता है। और ये एक इंटरेस्टेड पॉइंट है हमारे लिए यहां पर। अब सोचकर देखो, एक राजा के पास सेना कितनी होगी? कितनी? 10, 20, 30 हजार लोग तो होंगे एक राजा के पास। इतनी तो सेना होगी ना, इतनी तो कम से कम होगी। हम पढ़ते हैं वो तो ज्यादा होती, मैं छोटी सी अकाउंटिंग बता रहा हूं आपको, ठीक है। लेकिन ये 4 राजा 5 राजा जब लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, और 4 राजा से 5 राजा सदोम अमोरा साइड में वाले हार जाते हैं। और जो सदोम अमोरा में उससे पहले लूत और अब्राहम के जो कामे थे उनमें झगड़ा होता है, तो वो भी अलग अलग हो जाते हैं, और वो अलग अलग होकर चले जाता है वो सदोम और अमोरा की तराई में और अब्राहम दूसरी साइड में। लेकिन उसके बीच में सदोम और अमोरा देश जब हारते हैं
तो वो 4 राजा ही उनका सारा धन दौलत चीजें सब लूट पाट लेते, सब कुछ, स्त्रियों को भी ले लेते हैं और लूत को भी, उसके घराने को भी, उसके घर को भी, पैसे को भी वो लूट लेते हैं, उसको भी बंदी बनाते हैं। और बाइबल में लिखा है ऐसा 14:13 में, तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राहम को समाचार दिया। अब्राहम तो अमोरी, ममरे, जो इश्कोल और अनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था और ये लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है। अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और अपने दासों से अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक, जो दमिश्क के उत्तर की ओर है, उनका पीछा किया। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत को और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। आमीन। यहां पर इंटरेस्टेड क्या है, सीखने वाला क्या है? अब 5 राजा हारते हैं, उनकी सेना वो भी उनकी गुलाम बनती है। वो 4 राजाओं के पास लाखों लोग हैं जो सेना है, और ये 318 सिर्फ योद्धाओं को लेकर चढ़ाई करता है और सबको हरा देता है। क्यों? क्यों हरा देता है? क्योंकि इसका भरोसा किस पे है? ये पहला दर्जा किसको देता है? ये सबसे पहले वचन पूरा करने के लिए हाथ कौन उठाता है? ये। आगे कौन रहता है? ये। हम क्या करते हैं? पोस्टर लगाने हैं, प्रभु की सेवा करनी है। मैं तो हैरान हो गया। अरे सोचने वाली बात है यहां पर। कोई भी बात जब परमेश्वर आपसे करता है, आप किस दिन उसको करने के लिए मन बनाओगे? किस दिन आप सोचोगे मुझे ये करना है? कि बस हमें काम चाहिए, सिर्फ काम। काम कैसे होंगे जब परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में नहीं है? बरकतें कैसे आएगी जब वर्ड की अहमियत हमारी जिंदगी में नहीं, वचन पूरा करने का वो फोकस हमारी जिंदगी में नहीं? हालेलुया। आप जानते हो 12 प्रेरितों के टाइम में, जब आप प्रेरितों की बुक पढ़ोगे, रसूलों के कर्तव्य पंजाबी में बोलते हैं, वहां पर 7 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर जो पीछे खाना बनाने वाले, किचन, पीछे रसोई में लंगर की सेवा करने वाले, वो लंगड़ों को चला रहे थे। बोलो क्यों कर रहे थे? क्योंकि आप सोचो सीधा मैं पास्टर बन जाऊं, सीधा ये सब कुछ हो जाए, तो ये प्रोसेस ही नहीं है। बोलो क्या नहीं है? ये प्रोसेस नहीं है कि सीधा ऐसे बस बाईपास शॉर्टकट। अगर बाईपास शॉर्टकट जाना तो तांत्रिक बाबा के पास जाओ, वो बनाते हैं बाईपास शॉर्टकट, बाद में लाइनें लगाते हैं, आपकी जिंदगी को चक्री बनाते हैं। वो ये परमेश्वर महान, कानून का परमेश्वर। सोचकर देखो, वो पीछे खाना लंगर की सेवा करने वाले भी इतने स्ट्रांग थे आत्मा में, इतना काम करने वाले थे परमेश्वर का सुसमाचार, हीलिंग, कितना दिल था उनके पास परमेश्वर के लिए। और आज लोग बोलते हैं कुछ भी नहीं करना, ऐसे सारा कुछ हमें चाहिए, एक भी वर्ड नहीं पूरा करना। संगति पे भी मन माने जब दिल करेंगे आएंगे, तो कैसे बरकत आएगी? ये रुकावट है, ये शरीर है, ये दुष्ट का प्रभाव है। वो कहता लगे रहो, बने रहो इसी में, चुप रहो। ऐसे रहोगे तो बस ऐसे रहोगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और उसको मजा आता है। लेकिन परमेश्वर की योजना आपको चमकाने की है। ऊंचा बोलो हालेलुया।
अब्राहम को उसने जो कहा वो उसके साथ हुआ। क्यों हुआ उसके साथ? क्योंकि उसने उसको माना, उसने उसको प्रैक्टिकली पूरा किया। हम आते हैं, कई लोग हाँ जी, हाँ जी, अमीन, हाँ जी करांगे जी, हाँ जी, हो गई, बोलो। अरे जब आपको कुछ कहा जाता है, परमेश्वर कुछ बोलता करने के लिए, वो आपके लिए होता है। आप क्या कर सकते हो परमेश्वर के लिए? क्या दे सकते हो परमेश्वर को? क्या तुम्हारी जिंदगी से ऐसा है जो कर वो तो तुम्हारे लिए। तुम जब दिहाड़ी पर जाते हो, काम पर जाते हो, वो पड़ोसियों के लिए है या तुम्हारे लिए? जब तुम इधर कुछ भी करते हो वो तुम्हारे लिए या किसी और के लिए? तुम बीज बोते हो वो भी तुम्हारे लिए, तुम इधर सेवा करते हो वो भी तुम्हारे लिए, तुम परमेश्वर का वर्ड पूरा करते तो मतलब वो सारा तुम्हारे लिए, तुम्हारे खुद के पर्सनली फायदे के लिए। और वो भी ध्यान में नहीं क्या करना है, कैसे करना है। हालेलुया। समझ आ रहा है ही नहीं आ रहा? लेकिन यहां पर मैं तुम्हें ताकत बता रहा हूं परमेश्वर की वचन पूरा करने की, कि इतने लाखों सेना को कैसे उसने हरा दिया 318 योद्धाओं के द्वारा। सोचो कैसी ताकत परमेश्वर की उनके अंदर काम कर रही थी। अगर वो इतनी बड़ी सेना को हरा सकते हैं तो तुम्हें भी कहा परमेश्वर ने, पॉल ने तिमोथियस को कहा तुम एक योद्धा की तरह लड़ाई को लड़। कैसे? विश्वास की कुश्ती लड़। तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी एक योद्धा की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं अपने जीवन की, आत्मिक स्पिरिचुअल जीवन की। सुनो ध्यान से, और इसमें परमेश्वर आपको जीत देगा। जब आप चलोगे, काम करोगे, जैसे 318 लोगों से लाखों की सेना को प्रस्त कर दिया, प्रस्त कर दिया, ऐसे हिंदी का शब्द कैसे है? ठीक है। लेकिन याद रखना, जब आप वचन पूरा करोगे बीमारियां खत्म हो जाएंगी, हालात खत्म हो जाएंगे, वो चकनाचूर हो जाएगी, तुम आगे बढ़ोगे। तुम चाहते हो बीमारियां जाए, हालात जाए, वो जाए, मुश्किलात जाए, ये जाए, लेकिन करना कुछ भी नहीं, तो फिर कैसे होगा ना? वो तो आपके लिए था, आपके फायदे के लिए था। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात है, जब इसको पूरा पढ़ोगे 14, उसको एक याजक मिलता है। अब्राहम उसको सारा कुछ, जितना धन था उसका दशमांश देता है, 10वां हिस्सा उसको, याजक को। उसके बाद जो राजा था सदोम का राजा, जहां लूत बंदी, लूत उस देश में रहता था, उसने अब्राहम को कहा कि धन दौलत सारा रख ले, लेकिन हमारे लोग, हमारी स्त्रियां हमें वापस दे दे। अब्राहम ने कहा मैं लूट के धन से एक सूत, सूत मतलब जुत्ती का एक बांध, एक जुत्ती का तश्मा तक भी नहीं लूंगा। ऐसा ना हो कल को आप लोग बोलो कि हमारे धन के कारण ही अब्राहम इतना अमीर हो गया, इतना धनी हो गया। सोच कर देखो उसका विश्वास किसके ऊपर है। हालेलुया। किसके ऊपर है? सोच कर देखो। आज हमें कहीं से आप मार्केट में जाते हो, आपने किसी को पैसे दिए, 500 दिए, उसने आपको 110 रुपए वापस देने से गलती से 210 दे दिए। पाला जड़े आंधे मेरे ही है। उसको 100 रुपया ज्यादा डालने के चक्कर में शैतान आपका लाखों खराब कर देगा। तुम्हें पता नहीं है, तुम अब ज्योति के लोग हो, अंधकार के लोग नहीं हो। संसार के लोग हेराफेरी करते हैं। संसार के लोगों का काम है झूठ, गंदी चीजें, शारीरिक चीजें करने। तुम ज्योति के लोग, तुम्हें वो चीजें करनी है आत्मिक, जिससे तुम कभी नीचे रह ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। ये खुदा का वचन है। इस सृष्टि को रचने वाले परमेश्वर के साथ हो आप। आपको ये पता होना चाहिए आप किसके साथ हो। वो कौन है जिसने दुनिया रची है? वो आपके सामने काम कर रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है। वो बोल रही थी मेरा कैंसर परमेश्वर ने दूर किया, कैंसर की बीमारी चलेगी। जो कैंसर दूर कर सकता है
अपने मन को पक्का करो। आप जानते हो अब्राहम की आशीष लेट होने का कारण ही यह था, वो तगड़ा बंदा था, लेकिन वो भी आपके जैसा ही था। जैसे मतलब बीच बीच वो भी कई चीजें में कुछ कुछ डाउट आ रहा था, कहीं कहीं उसको समझ नहीं आ रही थी ये बात करनी या नहीं करनी। हम भी ऐसे करते हैं, हाँ जी आते रहे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी कई बार बड़े तरीके से पॉलिश करके समझाते हैं मुझे। हम बने हुए हैं, ये करते हैं, ये हालात है, हमने फिर भी नहीं छोड़ा, हमने लोगों को दिखाया हमारा ये हालात था, हमने फिर भी लोगों को हंस हंस कर दिखाया कि हमारे हालात नहीं है। अच्छा अच्छा, किसको समझा रहे हो? सुनो देखो, कई लोगों को मैं मिलता हूं, कई लोग मुझे ना बड़ा बड़ा उनको बुद्धि है मुझे समझाने की। कहते देखो हम यहां जुड़े हैं, हालात है, ये प्रॉब्लम आई, ये आया, ये आया हालात, ये आया, हम पर लोगों को महसूस नहीं होने देते। हम फिर भी लोगों के सामने हंसकर रहते हैं। एक दिन हमने रोटी नहीं खाई, रोटी के लिए पैसे नहीं दे। किसको समझा रहे? क्या समझाने की कोशिश कर रही? आप समझते हो ये डाउट है, ये जो तुम बता रहे हो ना मुझे, ये वो विश्वास नहीं है जो जो बाहर आएगा। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा था, मनुष्य के मन के अंदर जो होता है वो मुंह पर आता है। जो अंदर होता है, चाहे बुरा हो, चाहे डाउट हो, चाहे अच्छा हो, चाहे विश्वास हो, अगर आपके अंदर विश्वास भरा है तो बड़े से बड़े हालात में भी आपके मुंह से बाहर क्या आएगा? विश्वास बाहर आएगा। विश्वास बाहर आएगा, जैसे कुछ नबियों के मुंह से हम देखते थे बड़े हालातों में भी। तो ये बड़ा विषय हमारे लिए सीखने वाला। अब्राहम ने एक जुत्ती का बांध, वो तश्मा, वो भी कहा मैं नहीं लूंगा। ऐसा ना हो कल को तुम लोग बोलो अब्राहम तुम्हारे धन के कारण धनी हुआ, वो खुदा मेरा है ऊंचा करने के लिए। कोई लालच मत करो, कोई धोखा मत करो, कोई बिजनेस में गलत चीज मत करो। आप अपनी चीजें बेचते हो, झूठ मार के ना बोलो। आप ऐसे बोलो, आप जितना मुनाफा रखना चाहते रखो। आप बोलो मुझे इतने में ही देना है, बस मेरा इतने में ही सेट है, बस। झूठ मत बोलो संसार के लिए, इसमें मुझे 50 ही बचते हैं, बच 10,000 रहे हो। सीधी बात करो, मतलब बोलो मुझे इतने में देना है। आप दुकान करते हो, झूठ मत बोलो। आप जो करना चाहते हो उसको बोलो हमें इतने में देना, अगर आपको सस्ता मिलता ले लो। राइट चीजें करना स्टार्ट करो, आपका काम ज्यादा चलेगा। परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो जाएगा। परमेश्वर आपके साथ आपकी चीजों को ब्लेस करेगा। और यहां पर अगर हम पढ़ते जाते हैं तो एक चीज याद रखो। यहां पर मैं एक चीज तुम्हें पढ़ाता हूं। यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को उत्साहित किया 15 में। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम डर मत, तेरी ढाल, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। परमेश्वर आपसे भी यह बात करता है या नहीं करता? बोलो, इस बात को तुम कैसे लेते हो? ऐसा करो, नहीं तो ये लाइटें बंद करूं और एक मशीन लाता हूं धुएं वाली, काला धुएं वाली, वो छोड़ता हूं आपके ऊपर, बीच में ऐसे बोलता हूं मैं यहोवा हूं। शायद तुम्हारा दिल लग जाए, अब तेरा ध्यान बढ़ जाए शरीर की बात के, अब पता नहीं धुआं धावा आया है तो आप परमेश्वर है। ऐसे करें हैं? अरे परमेश्वर धुएं से नहीं, इस कांच से नहीं, वो पाइप से नहीं, उसको एक मुख चाहिए, एक मुंह चाहिए, अपना एक दांत चाहिए। इसीलिए उसने मूसा को चुना और मूसा को चुनकर उसने कहा तू मेरे लिए मेरा मुख बनेगा, मैं तेरे मुंह से अपने लोगों से बातें करूंगा। वो बातें कर रहा है आपसे आत्मा के द्वारा। तुम्हें यकीन नहीं है कि वो जब बोलता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ, हाँ जी चलो करूं प्रभु के ते
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर ने उसको दर्शन में ऐसे दिखाया, डर मत, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। और अब्राहम ने क्या कहा, सुनो, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं, मैं तेरे घर का वारिस, तेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एली अजेर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनकी गिनती कर सकता है। फिर उसने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। हालेलुया। परमेश्वर उसको उत्साहित करता था, अपना वचन देता था। जब थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, हल्का सा, लेकिन आगे लिखा शे में उसने यहोवा पर विश्वास किया। उसने हमारे लिए तो इतनी बातें नहीं लिखी इधर, लेकिन ऑब्वियसली यहां पर इतनी बातें हुई थी जिसमें उसने अपने बड़े मन को परमेश्वर के, पहले ही उसका बड़ा मन है। अब्राहम तो उसको, खुदा तो उसको देख रहा है, उसने अपना घर बार छोड़ दिया सब कुछ, लेकिन बीच में छोटी छोटी बातें, लेकिन उसने भी उसको सुधारा, उसको भी सुधारा अब्राहम ने। हमें भी सुधारने की जरूरत है, हमें भी और ध्यान देने की जरूरत है। जब हमारे काम कुछ रुके हुए हैं, हमें सुधारने की जरूरत है, हमारे विश्वास को तेज करने की जरूरत है, हमारे फोकस को और बनाने की जरूरत है, हमारे मन को और ध्यान देने की जरूरत है, परमेश्वर की और समझने की जरूरत है। वो महान है, वो ताकतवर है, वो सच्चा है, वो ताकतवर परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? तो उसने उसको एक बार तारों का दिखाकर उत्साहित किया, इसको गिन, क्या गिन सकता है, ऐसे तेरा वंश होगा। एक बार फिर यहां पर लिखा शे में, पर उसने यहोवा पर विश्वास किया अब्राहम ने, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना, धार्मिकता गिना। अगर हम एक बार, परमेश्वर ने उसको तंबुओं में था वो, है ना, उस वक्त भी ऐसे उसको थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हुआ मन। परमेश्वर ने उसको कहा, तंबुओं से बाहर निकल, रेत को पकड़ अपनी मुट्ठी में और इसको ऐसे छोड़ नीचे को, और इसके कणों को गिन, क्या तू गिन सकता है, ऐसे तेरा वंश होगा। हालेलुया। आप जानते हो यहां पर एक वचन है, मैं तुम्हारे लिए पढ़ाता हूं, 18:9 से पढ़ाता हूं। जब अब्राहम के पास स्वर्गदूत आए और उस दिन फाइनली बच्चे की आशीष देने के लिए आए, वर्ड देने आए कि कब बच्चा होगा, सारा कुछ अब्राहम के पास आए वो स्वर्गदूत। और जब वो बातें कर रहा था स्वर्गदूतों से, उनको खाना पीना भी खिलाया उन्होंने। 18:9 में लिखा, उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहां है। अब्राहम ने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। स्वर्गदूत ने कहा, और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या तेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई है सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। आमेन। इस वचन को रिसीव करो। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा
और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारी ये कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, तू हंसी है। इधर देखो ध्यान से, अब आपको क्या सीखना है यहां से। इसको टाइम लगेगा उसके करैक्टर को और डिटेल से समझाने में, मुझे मे बी और भी कई सारे पॉइंट है जो आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। अभी सारा या अब्राहम अंधकार के टाइम में परमेश्वर के साथ चल रहे थे, उसकी ताकत को देख रहे थे, फिर भी शरीर में छोटी मोटी चीजें आगे पीछे कर रहे थे। परमेश्वर का वचन आ रहा था, परमेश्वर रियल में उनको वसंत ऋतु पर बच्चा उनकी गोदी में होगा, ये डेफिनेटली 100% श्योर कर रहा था, ये वचन होगा पूरा। लेकिन अभी सारा को यकीन नहीं हो रहा था अपनी सिचुएशन देखकर। कई बार हम नॉर्मली परमेश्वर के साथ चलते हैं, कोई कभी हमारा कोई रुका हुआ है काम, कोई विषय, कोई मैटर, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, चल तो रहे हैं, लेकिन उस लेवल का धार्मिकता का मन, उस लेवल का फेथ हमारे अंदर काम नहीं कर रहा जिससे काम प्रकट होते। इसीलिए संगति, इसीलिए वर्ड है, इसीलिए आप पर प्रे की जाती है, इसीलिए मास प्रेयर होती है, क्योंकि खुदा का दास आत्मा के द्वारा ये चीजें करता है, तुम्हें डिलीवर करता है, तुम्हें ब्लेस करता है, तुम्हें आशीर्वाद देता है। अगर तुम भी अपना मन अच्छा करके उस आशीर्वाद को लेते हो, अपना मन अंगीकार अच्छा करते हो, यस खुदा मैं इसे करूंगा, मैंने जो सुना उसको ध्यान दूंगा, क्योंकि जो कुछ आप बोल रहे हो मेरे लिए, मेरी बरकत, मेरी आशीष के लिए, यस खुदा मैं करने के लिए रेडी हूं। अगर आपने थोड़ा सा फोकस बनाया, प्रैक्टिकल किया, होली स्पिरिट आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही? जबरदस्त करैक्टर अब्राहम का, जिसमें अब्राहम कई चीजों में अंधकार के टाइम में थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ, परमेश्वर उसको ठीक कर रहा है। आपको परमेश्वर ठीक करता है। वो तो उसी क्षण में अपने आप को सुधार कर ठीक हो रहा था जब परमेश्वर ने कहा। लेकिन कई बार हम कितना टाइम सुनते रहते हैं और अपने आप को सुधारते नहीं, अपने आप को फील नहीं करते, हाँ मैं यहां आगे हूं, पीछे हूं, मैं ठीक करूंगा, ये बात को ठीक करूंगा, यहां मैं अपने आप, बस इतना करने की देर है, परमेश्वर के सामने रखने की देर है, और परमेश्वर काम करेगा और आपको ऊंचा उठाएगा। वो काम करने वाला परमेश्वर है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो ताकत का परमेश्वर है। उसके पास किसी भी चीज की घटी नहीं है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। वो परमेश्वर है, परमेश्वर, इस सृष्टि को रचने वाला। तुम किसी मूर्ति पत्थर इंसान के पास नहीं आते, तुम जीवित परमेश्वर के पास हो। अब तुम जीवित परमेश्वर की कलीसिया हो, जो तुम्हें पता होना चाहिए, जो पावर का सर्वशक्तिमान शक्तिशाली परमेश्वर है। तुम्हारे छोटे छोटे काम क्या है, तुम्हारे सामने तुम्हारा हालात क्या, कैंसर क्या, HIV क्या है, तुम्हारा कोई काम नहीं बन रहा, कोई तुम्हारा बिजनेस आगे, ये क्या है, कुछ भी नहीं है उसके सामने। बोलो, कुछ भी नहीं है उसके सामने। लेकिन तुम्हें अपना मन बनाना है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? ऊंचा बोलो यस। तुम ढीले लोग हो, आम लोग हो या खास लोग हो? आर यू रेडी? फिर नहीं निकल रही यस आदों की, बड़ी फंसी पर खुली वाली यस बोल।